किंग चार्ल्स III इस वक्त ऑफिशियली तौर पे बरतानिया के नए बादशाह मुंतखब हो गए हैं। मैं आईपीसी यूके की जानिब से और तमाम पाकिस्तानी की जानिब से किंग चार्ल्स III को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त किंग चार्ल्स III के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मुल्क जो है एज़ कम्पेयर टू उस 1953 में जब क्वीन एलिज़ाबेथ II को मिला था, छोटा है, एम्पायर जो वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त छोटे रकबे को संभालना और उसका इंतज़ाम चलाना बहुत आसान है। वो मजहबी फेनेटिज्म नहीं है जो कि 1953 में था, जबकि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े हुआ करते थे। तो इस वक्त साइज़ छोटा है, मजहबी जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, लोगों में फ्रीडम मौजूद है। और इसके अलावा जो है आप ये देखें कि दुनिया में ब्रिटेन की जो है एक नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। इंटरनेशनल रिकग्निशन है, इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपका डिफेंस मजबूत है, इदारे मजबूत हैं, सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आज़ादी से और अपने ओन चार्टर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक गिफ्ट के तौर पे किंग चार्ल्स III को मिल गई हैं, लेकिन इसके अलावा किंग चार्ल्स को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। सबसे बड़ा मुश्किल का सामना यह है कि इस वक्त महंगाई जो है ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा एनर्जी का क्राइसिस है, लोगों के पास बिजली और गैस के जो बिल हैं वो एक उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां कि उनके लिए खाना और बिजली के बिल के दरमियान में फ़ैसला करना है कि क्या चीज़ प्रेफरेबल है, क्या चीज़ ली जाए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो है वो एक एनवायरमेंटल चेंज की वजह से दुनिया में एक चेंजेस आ रही है, खुसूसन बरतानिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओबियसली जो है एक गैस और एनर्जी के जो बिल हैं वो लोगों की जो है एक लिमिट से बाहर हो गए हैं। दुनिया में इस एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ डेवलपमेंट कंट्रीज़ में खुसूसन 10 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, एक्सट्रीम फ्लडिंग आए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी को $20 अरब का नुकसान हुआ है। ये एक ऐसी नुकसान है जिसको कोई भी हुकूमत अपने तौर पर फुलफिल नहीं कर सकती। इस नुकसान को पूरा करने के लिए अगर कोई मुल्क जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल शिकार है, 5-6 साल लगते हैं उसको रिकवर करने के लिए आलमी इमदाद के साथ। तो मैं किंग चार्ल्स से उम्मीद करता हूँ कि वो इस एनर्जी क्राइसिस को और एनवायरमेंटल चेंजेस के मामलात को देखेंगे और ना सिर्फ बरतानिया के मामलात को हल कराएंगे और लोगों की गुर्बत को, एनर्जी की क्राइसिस को और एनवायरमेंटल को जो है वो उसमें हेल्प कराएंगे, बल्कि इंटरनेशनली तौर पे जो ममालिक इन चीज़ों का जो है शिकार हो रहे हैं उनकी भी मदद करेंगे। एक और बड़ी मुश्किल जो है इस वक्त आ रही है और जो आइंदा आने की वो है कि दुनिया में पानी की किल्लत की वजह से, कहत की वजह से जो फूड की जो एक किल्लत है, इस वक्त यूक्रेन वार की वजह से जो गंदम की सप्लाई जो दूसरे ममालिक में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को फूड नहीं मिल रहा है। एक तो गंदम जो है महंगा हो गया है, ऑयल की कीमतें डबल हो गई हैं, दुनिया में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है कि अफ्रीका में कहत की वजह से और चाइना और अमेरिका में और बहुत सारे ममालिक में कहत की वजह से क्रॉप जो हैं वो निकरोनी में जो मुश्किल ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है हो सकता है कि फूड की शॉर्टेज हो। तो इस वक्त जो है किंग चार्ल्स के लिए ये सोचना होगा कि किस तरह से ऐसी पॉलिसी वो गवर्नमेंट को एडवाइस करें जिसकी वजह से फूड जो है दुनिया में शॉर्ट ना हो और फूड जो है दुनिया में महंगा ना हो, और ना सिर्फ आम आदमी बल्कि गरीब आदमी को भी फूड जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में जो मिले। इस वक्त किंग चार्ल्स के लिए दूसरी मुश्किलात में से सब में बड़ी मुश्किलात तो ख़ुद अपनी फैमिली को इंटैक्ट करना है, मुल्क को जो है इंटैक्ट लेके चलाना है। बहुत सारे लोगों का जो है ये ख्याल है कि प्रिंस चार्ल्स चूँकि एक बड़ी उम्र के हो गए, अगर आम अल्फाज में देखा जाए लोगों का ये ख्याल है कि प्रिंस चार्ल्स इस वक्त ओल्ड एज में उन्हें बादशाहत मिली है, और दूसरी उन पे ये सोचा जाता है कि वो एज ए बहैसियत शहज़ादे, एज ए प्रिंस जो थे थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, उनकी बात कमेंट कंट्रोवर्शियल थे, वो गवर्नमेंट के बातों में भी कमेंट करते थे और कुछ दूसरी चीज़ों पे भी कमेंट करते थे। तो हो सकता है कि वो इस वक्त एज ए बादशाह भी जो है थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करें, लेकिन चूँकि वो किंग हैं तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस
ایڈवाइस दे सकते हैं, वो उन्हें मालूम है उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो गवर्नमेंट को डिक्टेशन नहीं दे सकते, लेकिन जैसे कि पहले वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते थे, तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को ऐसी एडवाइस दें जिससे वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी जो है बेनिफिट हो। इस वक्त जो है किंग चार्ल्स जो है उनको ये भी मालूम है कि वो अपनी मालिका के मुकाबले में उस तरह की पॉपुलरिटी नहीं रखते जैसे कि क्वीन एलिज़ाबेथ टू रखती थी। उनका जो क्वीन एलिज़ाबेथ और प्रिंस चार्ल्स का जो एपेयर था दुनिया में बहुत रिस्पेक्टफुल, और लोग उनसे मोहब्बत और रिस्पेक्टफुली मिलते थे। उन्हें इन सब चीज़ का इल्म है और उनको ये भी पता है कि वो उस माँ के जो मुकाम है, उनकी जो पब्लिसिटी है, शायद अपने ज़माने में टेनोर में उसको ना पहुँचेंगे, और जो काम उनकी माँ वालदा क्वीन एलिज़ाबेथ टू ने करे हैं दुनिया में और इस मुल्क को निकाला है उस जंग की हालत में, वर्ल्ड वार टू के बाद उन्होंने जो मेहनत करी है इस मुल्क को बिल्डअप करने के लिए, उनको नहीं है एक बहुत मुश्किल काम होगा इसको मेंटेन रखना। लेकिन हमारी सारी दुआएं, कोऑपरेशन और हेल्प और सपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और प्रिंस चार्ल्स और किंग चार्ल्स के साथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारी कम्युनिटी के साथ मिलके किंग चार्ल्स जो है लोगों की भलाई और इंसानियत की भलाई के लिए काम करेंगे। एक और चीज़ जो है मैं सबको बताना चाहता हूँ कि किंग चार्ल्स जो है एज ए बरतानिया के किंग की हैसियत से वो किंग ऑफ एज ए डिफेंडर ऑफ फेथ भी हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश चर्च के जो है वो हेड भी हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि वो इंटरफेथ पे बिलीव करते हैं और वो डिफेंडर ऑफ इंटरफेथ होंगे और सारे फेथों का वो प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे। हम अपनी जानिब से आईपीसी यानी की जानिब से और तमाम पाकिस्तानी जानिब से एक बार फिर प्रिंस चार्ल्स को मुबारकबाद पेश करते हैं।